भाई अमेरिका, चाइना जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियां अपना एआई चैटबॉट बनाने में बिजी हैं और यही हमारे वहाँ इंडिया में भाई एआई का यूज लोग मीम बनाने के लिए कर रहे हैं। कहीं मोदी जी गाना गाने लगते हैं, कहीं ये दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं और कहीं कहीं तो भाई आपस में दोनों लोग किस भी करने लगते हैं। भाई क्या कुछ नहीं हो रहा, एआई इंडिया में आके सिर्फ ये कहता होगा मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया ना। लेकिन भाई यहाँ दो कंट्री का आपस में बैटल हो रहा है कि कौन बनाएगा सबसे बढ़िया एआई चैटबॉट। देखो भाई कोई कितना भी कहे कि डीप सीक चैट जीपीटी से बेहतर है, डीप सीक ये है, डीप सीक वो है, डीप सीक ये कर सकता है। भाई चैट जीपीटी को बनाने में $100 मिलियन खर्च हुए और वहीं चाइना के लियांग वेंगफेन ने इसको कॉपी करके $4-5 मिलियन में ही अपना एआई चैटबॉट बना दिया। मैं मानता हूँ कि अमेरिका को थोड़ा लॉस हुआ है, लेकिन चैट जीपीटी को डीप सीक से कंपेयर करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। भाई जितना डेटा चैट जीपीटी वालों के पास है ना, उतना डेटा अभी तक डीप सीक वालों के पास आया ही नहीं है। और जब मैंने इसे डीप सीक को लॉग इन करके यूज करना शुरू किया तो कई बार इसका भाई सर्वर ही बिजी बताने लगा। डीप सीक स्पेशली चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस करता है। मैं अब आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, उसके बेसिस पे अब हम लोग कंपेयर करेंगे डीप सीक और चैट जीपीटी को। सबसे पहले तो डीप सीक एक चाइनीज बेस्ड एआई चैटबॉट है जिसे कि चाइना के लियांग वेनफेंग ने बनाया था। वहीं चैट जीपीटी को यूएसए की ओपन एआई कंपनी ने $100 मिलियन खर्च करके बनाया था। डीप सीक की चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वहीं चैट जीपीटी की सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश प्राइमरी है। मैथमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम ये डीप सीक की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सब बता रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी भाई इसमें कम नहीं है। कोडिंग एबिलिटी भाई सच बताऊं ना, इसमें तो डीप सीक आगे है चैट जीपीटी के मुकाबले। कॉन्टेक्स्ट लेंथ जहां तुम चैट जीपीटी में सिर्फ 1,28,000 टोकन के वर्ड्स लिख सकते हो, वहीं डीप सीक में तुम 1 मिलियन यानी 10 लाख तक का वर्ड्स एक साथ टाइप कर सकते हो। अगर तुम कोई लंबा रिसर्च पेपर या फिर कोई नॉवल लिखवाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारा डीप सीक बेटर है। ओपन सोर्स की बात करूं तो ये डीप सीक चाइना का पूरा फ्री है और वहीं चैट जीपीटी में 3 सब्सक्रिप्शन प्लान रहते हैं जिसमें से एक फ्री वाला अभी मैं यूज कर रहा हूँ। लेकिन डीप सीक में कुछ भाई डिफेक्ट है क्योंकि ये चाइनीज डेटा पॉलिसी की सिक्योरिटी को ही फॉलो करता है और बाकी चैट जीपीटी ग्लोबल डाटा सिक्योरिटी को फॉलो करता है। और वहीं एआई मॉडल की एबिलिटी डीप सीक की सिर्फ चाइना तक ही बेस्ड है और यहाँ चैट जीपीटी का वर्ल्ड वाइड है। इससे भाई एक बात पता चलती है कि चाइना अपनी कंट्री के डेटा को बाहर जाने से रोकता है। बाई चांस अगर आप डीप सीक से चाइना के बारे में कुछ डिटेल लोगे ना, मतलब हर डिटेल चाइना के बारे में पूछोगे ना, तो कुछ समय बाद इसका तो सर्वर डाउन हो जाएगा या तो ये सॉरी बोलने लग जाएगा। इससे मैंने ये भी पूछा कि जो डीप सीक एआई मॉडल चाइना के द्वारा बनाया गया है कि ये चैट जीपीटी की कॉपी करके बनाया गया है, तो भाई इसका जवाब वहां आता है हाँ, डीप सीक पूरा चैट जीपीटी की ही कॉपी करके बनाया गया है और इसमें चाइना ने किसी नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कतई नहीं किया है, बस कॉपी और पेस्ट। मतलब कम लागत में जब भी देखो कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसे पहली बार बनाने में भाई काफी ज्यादा खर्च होता है, काफी ज्यादा एम्प्लॉय लगते हैं, लेकिन जो फिर वो मार्केट में चल जाता है तो फिर उसकी कॉपी करना आसान हो जाता है। लेकिन भाई देखो जैसे जैसे एआई इतना पावरफुल होता जा रहा है वैसे हमें भी उसके साथ अपग्रेड होने की जरूरत है क्योंकि जब भी दुनिया में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना तो भाई दुनिया चेंज करके रख देती है। लेकिन अगर दोनों को भाई कंपेयर किया जाए ना तो जहाँ ओपन एआई में 3500 एम्प्लॉय काम करते हैं और वहीं डीप सीक में सिर्फ और सिर्फ 200 एम्प्लॉय, जिसमें से 90% एम्प्लॉयज की एज 20 साल से नीचे की है। अच्छा डीप सीक चैट जीपीटी से अलग क्यों है? क्योंकि डीप सीक की थिंकिंग प्रोसेस काफी डीपली है और अगर तुम इससे कहते हो कि कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट कर, तो ये कुछ देर तो सोचेगा कि मैं क्या सेलेक्ट करूं। अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूं तो आपको ऐसा लगेगा, अगर मैं ये वाला नंबर सेलेक्ट करता हूं तो आपको वैसा लगेगा और काफी सारे लंबे चौड़े शब्द के बाद ये फाइनली एक नंबर सेलेक्ट ही कर लेता है। ये वो स्क्रीनशॉट है कि जब मैंने इससे कहा था कि भाई कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट कर और तब ये मुझे काफी सारे लंबे चौड़े भाई आंसर बता रहा था कि मैं ये सेलेक्ट करूं तो वो होगा, ये सेलेक्ट करूं तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, ये सेलेक्ट करूं तो ये कॉमन रहेगा वगैरह वगैरह। वहीं सेम प्रॉम्प्ट मैंने वो चैट जीपीटी में डाला कि भाई कोई मुझे रैंडम नंबर सेलेक्ट करके दे, तो चैट जीपीटी ने भाई तुरंत ही एक रैंडम नंबर जनरेट करके मेरे सामने रख दिया। इसमें देखो मुझे एक चीज ये समझ में आती है कि चैट जीपीटी इतना फास्ट है और एडवांस है कि वो सिंपली आपके कमांड का आंसर देता है, नहीं कुछ देर मैनिपुलेट करने के बाद इसे डीप सीक ना तो वैसा नहीं करता है और वो डायरेक्टली आपके प्रॉम्प्ट का जवाब देता है। तो वही डीप सीक भाई काफी सारे लंबे चौड़े वर्ड बता रहा है कि अगर मैंने ये सेलेक्ट किया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर नो सेलेक्ट किया तो आपको ऐसा लगेगा, मतलब कुछ भी। तो ये चीज क्या है,
मुझे नहीं पता, तुम लोग कमेंट में बताओ। और भाई एंड में ये वही करता है जो चैट जीपीटी पहले ही कर चुका है, कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लेता है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट ही करना था तो उससे पहले इतना बवाल क्यों करना? कहीं डीपसीक ये तो नहीं दिखाना चाहता कि हाँ भाई हमारा एआई चैटबॉट चैट जीपीटी से बेहतर है और ये इंसानों की भी तरह डीप थिंकिंग सोच सकता है, मतलब इंसानों की तरह सोच समझ सकता है। भाई जितनी हाइप बनी हुई है ना डीपसीक की, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन टिकने वाला है। और भाई चैट जीपीटी अब कुछ शांत तो बैठेगा नहीं, अब कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है। तो ओपन एआई भाई कुछ तगड़ाई करने वाला है, तो उसके लिए इंतजार करो। वैसे भाई चाइना की चीजें सस्ती बहुत होती हैं लेकिन टिकाऊ नहीं होती हैं, लेकिन खैर कौन ही बोले। वैसे आपने ये दोनों में से कोई भी अगर चैटबॉट यूज किया है तो भाई प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और अगर यूज करना नहीं आता है तो भाई तुम मेरी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, और ये वाली वीडियो देख ली तो तुम भी एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बनाने के मास्टर बन जाओगे अगर इन दो टूल का यूज कर लिया जो मैंने इस वीडियोस में बताए हैं। तो जल्दी से जाओ, एंड देखा नहीं है तो भाई दोनों वीडियो को देखो जाके, जो अगल बगल में हो रही होंगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे चलचित्र में, तब तक के लिए मेरी यानी लखनऊ की लड़की की तरह हंसते रहो, खेलते रहो। बाय बाय।